सूफी जाहिद साहब के खलीफिया चो जो बैत करता है और अगे सामने पंडाल च होवे मुरीदां दे नाल वो खलीफा गया जे मेज़बान महफिल सूफी जाहिद साहब दे जी। अगर कोई साथी इंतजामिया खड़ा है तो खड़ा, लेकिन अगर कोई साथी खलीफा पिछे बैठा है सूफी जाहिद साहब का, हजूर का कोई पोता खलीफा सूफी जाहिद साहब के हिसाब ना जी, या इन्हों का कोई पोता पड़पोता अगे बैत करने वाला पंडाल च बैठा तो अगे सामने आ जाए। सिर्फ खलीफा है, बाकी साथी पिछे। इबादत के की से रियाजत की बातें, इबादत के की से रियाजत की बातें, बगैर पीर कामिल फसाना तेरी
النظر
नजर ये तेरी, 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 नजर हो 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 तेरी, नजर मुझे क्या बना दिया, अल्लाह 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 मुझे क्या बना दिया, नजर तेरी, 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 नजर मुझे पूछते तूने न बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रौनक़े ज़िंदगी आप हैं रौनक़े ज़िंदगी आप हैं रौनक़े ज़िंदगी आप हैं रौनक़े ज़िंदगी आप हैं रौनक़े रिकॉर्डिंग बंद करना जी, लाइट जल्दी रहे, रिकॉर्डिंग बंद करना। दूसरा नौजवान भी रिकॉर्डिंग बंद करे। पंडाल जिस तरह पहले अर्ज़ की थी, कल बाद माजिशा हजूर सियालकोट हैं, परसों सरगोदे हैं, हफ्ते वाले दिन साहिवाल है, उसके बाद सोमवार को कायदाबाद मियाँ वाली है,
इस तरह डेली महफिलें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लंबा लंबा सफ़र होता है, तो इसलिए ये मसरूफ़। और जुमे वाले दिन हजूर रावियान शरीफ अपने मुर्शद पाक के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हर वीक जाते हैं, हर जुमे आप वहाँ पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बराए मेहरबानी रिकॉर्डिंग वगैरह की बजाय आप अपनी जो हजूर की बातें हैं, मलफूजात हैं, वो दिल में उतारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरादा था आज कि सिर्फ 12 बजे तक बैठूंगा। 12 बज गए। मेरा इरादा था कि 12 बजे तक बैठूंगा, क्योंकि बात बड़ी सादी है, बहुत सादी है, क्योंकि हमारा दीन बहुत सादा है, बहुत सादा है। तो सादी बातें, चंद बातें, 12 बजे उठना, दुरूद सलाम, और लेकिन 12 बज गए, चलो थोड़ी देर और बैठेंगे, लेकिन बात गौर से सुन लो। और मैं समझता हूँ मेरी सादी जो बातें हैं ना, ये अकल वाला समझता है। ये नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, वो समझना ना ना, बेशक अनपढ़ हो शऊर वाला हो, वो मेरी बात समझ जाता है सादी बात। पहले भी मैंने अर्ज किया है, क्या बात फकीर दिए, मैं तो कुछ ना सारी गल मेडे मेरे सोने पीर दिए। हजूर मियाँ साहब मुबारक दी। शाबाश भी, काफिले जल्दी आगे करो, पीछे ना देखो, मेरी तरफ देखना। छोटी सी बात होती है, बंदे दूसरी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, बस मेरी तरफ गौर से सुनो। अक्सर महफिलों में, बाहर भी, अमेरिका, कनाडा या जहां भी जिस मुल्क में जाता हूं, एक सवाल जरूर पूछता हूं, फिर उस सवाल का खुद ही जवाब देता हूं। सवाल करके जवाब भी खुद ही, आपसे भी वो सवाल करने लगा, फिर खुद ही जवाब दूंगा मैं। उसकी वजह कि इतनी बार सवाल कर दिया जाए और इतनी बार ही जवाब दे दिया जाए हर महफिल में, तो फिर बंदे को भूलता नहीं है। सवाल ये है कि जितने बड़े औलिया इकराम गुजरे, उनमें हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत शाह नक्शबंद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बड़े बड़े औलिया इकराम गुजरे, उन्होंने गैर मुसलमानों को मुसलमान कैसे किया, कभी सोचा आपने? बहुत कम सोचता है सादी बात। क्या किताबों से हो कि ये किताब पढ़ लो मुसलमान हो जाओ? क्या तकरीरों से? फिर कैसे मुसलमान हुए? एक नहीं, दो नहीं, लाखों, 90 लाख बंदा मुसलमान हुआ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के हाथ पे। 90 लाख, 1 करोड़ के नजदीक। ऑडियो वीडियो तो था ही नहीं उस वक्त। फिर क्या मामला था? बस ये बात गौर रखना और यही बातें आगे बताना। भाई दिल में सुभान अल्लाह कहो भाई, बस बात गौर से सुन लो, वक्त थोड़ा है। जिस वली ने प्यार से देखा, बर्तन था सीधा, अदब वाला, मोहब्बत वाला, अखलास वाला, बस देखा, मुसलमान हो गया। इसके बाद मैं मिसाल भी देता हूं, खुद अपनी मिसाल दूंगा मैं। और सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले, क्योंकि लोग पूछते हैं कि अच्छा देखा, क्या देखा? सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। जिसकी तरफ देखा, बर्तन अगर सीधा था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो गए। बर्तन था सीधा, उसमें क्या शय डाली कि उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ लिया? ये अगला सवाल है। देखा, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा, फिर आहद आहद के नारे लगते रहे। वो क्या चीज थी? इसी तरीके हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने भी देखा, 90 लाख बंदे की तरफ देखा, बस देखते गए। जिनका बर्तन था सीधा, मैंने पहले कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हो गए। मिसालें सामने हैं,
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के। और जिनका बर्तन था उल्टा, वो अबू जेल अबू लाहब बन गए। उधर ही मक्का शरीफ में खाना काबा के साथ टेक लगाई बैठे हैं। पता नहीं कितने हज उम्रे किए होंगे, बल्कि हज उम्रे करवाए होंगे। बर्तन था उल्टा, उल्टे बर्तन में नहीं वो नेमत आती, दूध नहीं आता, पानी नहीं आता, तो इतनी बड़ी नेमत, वो क्या नेमत है? ये सुन लो अगला सवाल। वो कौन सी नेमत थी जो दी गई, बर्तन में उंडेली गई और उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ लिया? अल्लाह फल्ला ते चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी। ये सैफी तो जानते हैं नफी असबात का पानी, ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी। 350-400 साल पहले हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमा गए, अल्लाह फल्ला ते चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो, नफी असबात दा पानी, ला इलाहा इल्लल्लाह दा पानी, हर रगे हर जायू, हर रग में मेरे आका ने देखा, हज़रत गौसे आजम ने देखा, हज़रत मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने देखा, बूटी लगाई, फिर नफी इसबात दा पानी, ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी। दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। समुद्रों डूंगे, कौन सा दिल? ये जो धड़क रहा है इसके अंदर भी एक दिल है, ये जिस्म के अंदर भी एक जिस्म है जिसको रूह कहते हो, उसका दिल। दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। जो अल्लाह का वली देखता है उसके अंदर नफी असबात का पानी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी डालता है तो समुद्रों डूंगे, समुद्रों पानी। और जिसके दिल में समुद्रों पानी जैसा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उस जैसा कैसा नेमत वाला बंदा होगा। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत मियां साहब मुबारक सादी बात फरमाते हैं, मुसलमान तेरी मसाल दूध की तरह है। दूध फट सकता है, फट जाता है, लेकिन अगर जाग लगा दे तो दही बनता है, अगर बुलाएं उनको तो मक्खन निकलता है। मक्खन भी डर है कि कहीं खराब ना हो जाए, फिर आग के ऊपर रखते हैं, अंदर से घी निकलता है, घी खराब नहीं होता। मुसलमान तेरी मसाल दूध की तरह है, कहीं खुदा न खासा बगैर कलमा शरीफ के ना जाए, अल्लाह ना करे, फिर अल्लाह वालों के पास आते हैं। इनको भी बूटी लगाई, हज़रत मियां साहब मुबारक ने मुझे बूटी लगाई, तो इसलिए बूटी लगती गई। अल्लाह फल्ला ते चंबे दी बूटी, जब बूटी लगी फिर उसके बाद यानी बूटी अल्लाह का नाम मुबारक लगाया, दही बना। अब उसको कलमा शरीफ का पानी दिया, अब उसको पंजाबी में कहते रिड़किया, अभी रिड़क रहे हैं। अल्लाह फल्ला ते चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लायू, नफी असबात दा पानी। अब अंदर से मक्खन निकला, उसमें लस्सी है। अल्लाह वाले फरमाते लस्सी क्या है? हसद, बुखर, रियाकारी, झूठ, अंदर पता नहीं क्या कुछ है, लस्सी है लस्सी। फिर इसके रसूल की गर्मी देते हैं, वो भी किताबों से नहीं मिलती, वो भी सीनों से जाती है। फिर लस्सी सड़ जाती है तो अंदर से निकलता है घी यानी मोमन निकलता है, और मोमन खराब होने का डर नहीं है। ये मेरे मुर्शिद करीम अक्सर पंजाबी में मिसाल दिया करते हैं। और ये नेमत आप अल्लाह अल्लाह करोगे, अल्लाह अल्लाह करवा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करोगे तो तुम्हारे सीने में नफी इसबात का पानी आएगा, फिर मेरे आका के सीने मुबारक से नूर मुस्तफ़ा चला आएगा। ये नुक्ता बड़े गौर से सुन लो। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये तौहीद की मैं नजरों नजरों से पिलाई जाती है। हज़रत मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने भी देखा, आपकी तरफ भी निगाह। भाई मेरे पीर भाई आए हैं, इनको जगह दो भाई, हाँ बाकी बैठो भाई, हाँ हाँ आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह, इधर आ जाओ भाई, आप बैठो बैठो, ऊपर आ जाओ, बैठो बैठो।
क्या करें? तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये तौहीद की में नजरों नजरों से पिलाई जाती। पहले डॉक्टर महमूद साहब ने एक तारफ कराया था, तारफ तो सारा मियां साहब मुबारक है, जिनकी तरफ मैंने देखा, गोरे जो गोरे सिख हिंदू मेरे हाथ पे मुसलमान हुए, उनको भी मैंने देखा, बस देखा। आप अल्लाह अल्लाह करोगे, कोई किसी का नाम है इकबाल, तो इकबाल ही जवाब देगा। अगर अल्लाह अल्लाह करोगे तो कौन जवाब देगा? अल्लाह ही जवाब देगा। कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने जवाब दिया है? कैसे पता चलेगा? कुरान की तरफ, कुरान पाक की तरफ, कुरान मुकद्दस की तरफ। अल्लाह दुरसमावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीनों आसमानों का नूर, अल्लाह का सुनना नूर, अल्लाह का देखना नूर, अल्लाह का नूर 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 नूर। मैंने कहा अल्लाह, आपने कहा अल्लाह, तो अल्लाह ने जवाब दिया, तेरी मेरी तरफ नूर उतरा। लेकिन ये सीना कमजोर है, ये जल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे एक तजल्ली उतरी थी भी सफाती, आप बेहोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, तसल्ली सफाती तजल्ली, यानी या रहीमो रहम की तजल्ली उतरी, या करीमो करम की तजल्ली उतरी। जब आप अल्लाह कहोगे, अल्लाह का नाम है, तो तजल्ली जात की उतरेगी, जात की तजल्लियां। लेकिन सीना कमजोर है। वो तो नबी थे, बेहोश हो गए। लेकिन कुर्बान जाए पूरी कायनात में खूबसूरत हस्ती सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन, जिनके ऊपर सारियां तजल्लियां उतरती हैं, सफाती भी जाती भी। हमने कहा अल्लाह, तजल्ली उतरी, पर उतरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक मिशकात शरीफ पे, फिर तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये तौहीद की मैं नजरों नजरों से पिलाई जाती है। और हम तो खुशकिस्मत हैं। मेरे मुर्शिद करीम मियां साहब मुबारक फरमाते, हमारे नबी भी आला, कुरान भी आला, उम्मत भी आला, हर शाई आला। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र कर मैं तेरे चर्चे करा दूंगा, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नूर उतरा, अनवारात उतरे, कुर्बान जाए। और अनवारात भी जाती तजलियात फिर तेरे सीने में आया। देख तो सही, एक कनेक्शन लगा, तेरे सीने में जाती नूर उतरा। जाती नूर उतरा, कितना कीमती सीना बन गया अल्लाह के जाती अनवारात। हदीस मुबारका सुन लो, जब पुलसरात से गुजरोगे, हर बंदा गुजरेगा, तो जो सीने में नूर है ना, इसकी वजह से जहन्नम की आग पुकार उठेगी, या रब्बे करीम इस बंदे को, इस मोमन को गुजार दे, इसके सीने में जो नूर है उसकी वजह से मेरी भी आग बुझ चली। लो आज फिर सब अपनी अपनी आग बुझा लो, आग बुझा लो। अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का नाम भी सच्चा, अल्लाह का नाम लेने वाले भी सच्चे। अल्लाह फरमाते सच्चों के साथ हो जाओ, बस अल्लाह अल्लाह करना, देखना सामने। एक बात नुक्ता रह गया, अल्लाह के जाती अनवारात, जात के, इसमें जात के मेरे आका के सीने मुबारक पे क्यों उतरते हैं? मैं जितनी बात करता हूं कुरान और हदीस के मुताबिक बात हो रही है, बस मुख्तसर बात करता हूं, आगे चलना, वक्त थोड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में मुश्कात शरीफ अल्लाह के जाती अनवारात क्यों उतरते हैं? और भी हदीस मुबारक की तरफ। भाई अब साथी जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ भाई। बात मुख्तसर, मैं बात आखिरी करने लगा हूं, उसके बाद एक नाज शरीफ और एक मनकबत और दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, अल्लाह ने इजहार किया, एक नूर तख्लीक किया, अपनी जाती नूर से तख्लीक किया। ये हदीस मुबारक बहुत लंबी। अपने जाती नूर से रब्बे करीम ने एक नूर तख्लीक किया।